उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर की अपनी अनकही कहानियां थी। ये गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव में रहने वाले अधिकतर लोग खेतीबाड़ी और मवेशी पालन करते थे। आधुनिकता की झलक यहां बहुत कम दिखती थी। यहां के लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं में गहराई से जुड़े हुए थे। चंद्रपुर के पास की घाटी में स्थित एक पुरानी गुफा को लेकर गांव में बहुत डर था। इस गुफा का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन इसे आत्माओं की गुफा के नाम से पुकारा जाता था। यह नाम अपने आप में डर पैदा करने के लिए काफी था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह गुफा शापित है। वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। कहते हैं यह गुफा आत्माओं का निवास है। रात के समय यहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने गुफा के पास रोशनी की चमक और छायाएं देखी है। बुजुर्ग रामदीन अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर गुफा की कहानियां सुनाते थे। सैकड़ों साल पहले इस गुफा में एक भयानक यज्ञ हुआ था। उन्होंने एक बार कहा, कई निर्दोष लोगों को बलि चढ़ा दिया गया। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटक रही है। इसी गांव में छुट्टियां बिताने के लिए शहर से 3 दोस्त आए थे, रवि, अंशु और नेहा। रवि एक साहसी और निडर लड़का था। उसे हमेशा अनजान जगहों को खोजना पसंद था। अंशु थोड़ा डरपोक था, लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण वह भी साथ आ गया था। नेहा बुद्धिमान और आत्मविश्वासी लड़की थी, जिसे पुरानी कहानियां और इतिहास जानने में रुचि थी। रवि ने गुफा के बारे में सुनते ही अपनी रुचि जाहिर की। हम इस गुफा को देखने चलेंगे। रवि ने आत्मविश्वास से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। अंशु ने तुरंत कहा, यहां के लोग गुफा के नाम से कांपते हैं और तुम इसे देखने की बात कर रहे हो। डरने की कोई बात नहीं है। नेहा ने बीच में कहा, यह सब अंधविश्वास हो सकता है, हमें जाकर खुद देखना चाहिए। जब गांव वालों को उनके इरादों के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। वहां मत जाओ बेटा, बुजुर्ग रामदीन ने कहा। वहां जो भी गया वापस नहीं आया। ये सब केवल कहानियां हैं। बाबा, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानियां नहीं हैं। एक औरत ने कहा, मेरा भाई भी 10 साल पहले उस गुफा में गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद तीनों दोस्तों का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अगर हर कोई कहता है कि वहां मत जाओ, तो इसका मतलब है कि वहां कुछ है जो छुपाया जा रहा है, रवि ने कहा। लेकिन अगर सच में वहां कुछ खतरनाक हुआ तो? अंशु ने डरते हुए पूछा। तो हमें उसे जानने का मौका मिलेगा, नेहा ने जवाब दिया। अगली सुबह तीनों ने गुफा की यात्रा के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ टॉर्च, रस्सियां और खाने पीने का सामान लिया। रवि ने एक छोटा सा खंजर भी अपने बैग में रख लिया, ये सोचकर कि अगर कोई जंगली जानवर आया तो वो काम आएगा। जब वे गुफा की ओर बढ़ने लगे तो गांव वालों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। भगवान तुम्हारी रक्षा करें, एक औरत ने बुदबुदाते हुए कहा। तीनों दोस्तों को यह एहसास नहीं था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गर्मियों की एक हल्की ठंडी सुबह थी। तीनों दोस्त रवि, अंशु और नेहा गुफा की यात्रा के लिए तैयार हो गए। गांव अभी भी सो रहा था और आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। रास्ता लंबा और सुनसान था। तुम्हें लगता है हम सही कर रहे हैं? अंशु ने धीमी आवाज में पूछा। बिल्कुल, रवि ने जोश से कहा। अगर हम डर गए तो हम कुछ नया कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन डरना जरूरी है रवि, यही डर हमें सतर्क बनाता है। नेहा ने अपनी समझदारी भरी बात जोड़ी। गुफा तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। पक्षियों की आवाजें और सूखे पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। क्या तुम्हें लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है?
अंशु ने घबराते हुए कहा, यह तुम्हारी कल्पना है। नेहा ने उसे शांत किया, लेकिन सच तो यह था कि नेहा को भी ऐसा लग रहा था कि जंगल में कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। कुछ ही देर में वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां गुफा का द्वार था। वहां का दृश्य डरावना था। गुफा के चारों ओर सूखे पेड़ और झाड़ियां थी। गुफा का मुंह काले पत्थरों से घिरा हुआ था, जो किसी दानव के खुले जबड़े की तरह लग रहा था। गुफा के द्वार पर एक पत्थर की तख्ती लगी थी, जिस पर कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था। नेहा ने तख्ती को ध्यान से देखा। यह संस्कृत जैसी लगती है। उसने कहा, शायद कोई चेतावनी हो। जो भी लिखा हो, इसका मतलब यही होगा कि अंदर मत जाओ। अंशु ने तुरंत कहा, और यही कारण है कि हमें अंदर जाना चाहिए। रवि ने हंसते हुए कहा। गुफा के प्रवेश द्वार से एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। यह हवा इतनी ठंडी थी कि तीनों ने महसूस किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। चलो अंदर चलते हैं, रवि ने कहा। उसने अपनी टॉर्च निकाली और गुफा के अंदर की ओर रोशनी फेंकी। गुफा के अंदर पत्थर की दीवारें चिकनी और ठंडी थी। दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थी। कुछ जगहों पर खून जैसे निशान भी थे। ये क्या हो सकता है? नेहा ने दीवारों को देखते हुए पूछा। शायद ये निशान जानवरों के होंगे, अंशु ने कहा। जैसे ही वे अंदर बढ़े, गुफा का रास्ता और संकरा होता गया। हवा भारी लगने लगी थी और हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। गुफा के भीतर करीब 100 मीटर चलने के बाद उन्हें एक पुराना दिया जलता हुआ दिखाई दिया। दिया किसी पुराने युग की तरह दिख रहा था, तांबे का बना हुआ, और उसकी लौ धीमी धीमी जल रही थी। यह दिया कौन जलाकर गया होगा? अंशु ने घबराते हुए पूछा। यह किसी का मजाक हो सकता है, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। नेहा ने दिए के पास रखी एक किताब देखी। किताब बहुत पुरानी और धूल से ढकी हुई थी। उसने धीरे धीरे उसे उठाया। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, गुफा के अंदर एक जोरदार हवा का झोंका आया। दिया बुझ गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। यह क्या था? अंशु चिल्लाया। शांत रहो, नेहा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर हल्की छायाएं हरकत कर रही थी। दीवारों पर बनी आकृतियां अब बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हो रही हों। एक छाया ने अचानक अंशु के पास आकार लिया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अंशु चीख पड़ा, यह हमारी कल्पना है, यह सब हमारा डर है। रवि ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। लेकिन अगर यह कल्पना नहीं है तो, नेहा ने कहा। गुफा के अंदर पहली घटना ने तीनों को भीतर तक झकझोर दिया था, लेकिन वे अभी भी गुफा की गहराई में आगे बढ़ने का फैसला कर चुके थे। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। गुफा के अंदर का वातावरण हर कदम के साथ और भी रहस्यमय और डरावना होता जा रहा था। दीवारों पर बनी आकृतियां अब और स्पष्ट दिख रही थी। वे आकृतियां इंसानों के चेहरे जैसी लग रही थी, लेकिन उनमें दर्द और गुस्से की झलक थी। ये चेहरे, ये इतने डरावने क्यों हैं? नेहा ने डरते हुए पूछा। शायद ये उस यज्ञ से जुड़ी आत्माएं हैं, जिसके बारे में रामदीन बाबा ने बताया था, अंशु ने कांपती हुई आवाज में कहा। डरना बंद करो, ये सब पत्थरों पर खुदे हुए चित्र हैं, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी अस्थिर लग रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और भी विचित्र होती गई। एक जगह दीवार पर बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, जिसे नेहा ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। यह संस्कृत है, नेहा ने कहा। यहां लिखा है, जो जीवित हैं वे मृतकों की शांति भंग न करें। इसका मतलब है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, अंशु ने तुरंत कहा। लेकिन हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं, रवि ने कहा। गुफा के अंदर कुछ दूरी पर एक दोराहा आ गया।
एक रास्ता बाई ओर जा रहा था जो संकरा और अंधकारमय था। दूसरा रास्ता दाई ओर था जहां हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। किधर जाए? नेहा ने पूछा। दाएं, जहां रोशनी है वहां खतरा कम होगा, अंशु ने तुरंत कहा। लेकिन रोशनी हमेशा सही रास्ता नहीं होती, रवि ने कहा। हम बाएं ओर चलेंगे। वे बाएं रास्ते पर बढ़ने लगे। रास्ता इतना संकरा था कि उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। दीवारों से ठंडी नमी टपक रही थी। अचानक अंशु के कंधे पर किसी ने थपकी दी। नेहा, मुझे क्यों छुआ? अंशु ने पलटकर पूछा। मैंने तुम्हें नहीं छुआ, नेहा ने कहा। तो फिर कौन था? अंशु का चेहरा सफेद पड़ गया। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, टॉर्च की रोशनी में दीवार से झांकता हुआ एक धुंधला चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा मानो उनसे कुछ कहना चाह रहा था। ये जगह सही नहीं है, नेहा ने कहा। हमें वापस जाना चाहिए। हम इस रास्ते पर आए हैं तो इसे खत्म करके ही लौटेंगे, रवि ने कहा। लेकिन उसके कदम धीमे पड़ गए थे। कुछ देर बाद गुफा का रास्ता खुलने लगा। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर अनगिनत दिए जल रहे थे। कमरा किसी प्राचीन मंदिर जैसा लग रहा था। ये जगह इतनी साफ और व्यवस्थित कैसे हो सकती है? नेहा ने हैरानी से पूछा। किसी ने इसे बनाए रखा होगा, रवि ने कहा। लेकिन कौन और क्यों? अंशु ने पूछा। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी जिस पर एक मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति किसी देवी या देवता की लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। मूर्ति के चारों ओर सूखे फूल और राख बिखरी हुई थी। जैसे ही नेहा ने मूर्ति के पास कदम रखा, कमरे में रखे सारे दिए एक साथ बुझ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। ये क्या हो रहा है? अंशु चिल्लाया। शांत रहो, अपनी टॉर्च चालू करो, रवि ने कहा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखें चमकने लगी थी। मूर्ति का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जीवित हो रही हो। ये असंभव है, नेहा ने कहा। अचानक कमरे के चारों कोनों से गूंजती हुई आवाजें आने लगी। वे आवाजें अस्पष्ट थी, लेकिन उनमें दर्द और गुस्से का एहसास था। तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। दीवारों से काली छायाएं निकलने लगी। वे छायाएं इंसानी आकार की थी, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। भागो, अंशु ने चिल्लाया। तीनों ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का रास्ता गायब हो चुका था। ये क्या हो रहा है? नेहा ने कहा। हम फंस गए हैं, रवि ने घबराते हुए कहा। नेहा ने जल्दी से अपनी टॉर्च की रोशनी मूर्ति पर डाली और देखा कि मूर्ति के पास एक और किताब रखी हुई थी। उसने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। किताब में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। ये मंत्र शायद हमारी मदद कर सकता है, नेहा ने कहा। तो जल्दी करो, अंशु ने कहा। नेहा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। छायाएं दीवारों में लौटने लगी और मूर्ति की आंखों की चमक बंद हो गई। शायद ये हमें चेतावनी थी, नेहा ने कहा। या शायद ये सिर्फ शुरुआत है, रवि ने कहा। वे अभी भी गुफा की गहराई में फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि ये गुफा किसी साधारण जगह से बहुत अलग है। गुफा में हर गुजरते पल के साथ माहौल और भयावह होता जा रहा था। उस कमरे से निकलने के बाद तीनों दोस्त गुफा के गहरे हिस्सों की ओर बढ़ रहे थे। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। नेहा, वो मंत्र कहां से सीखा था? अंशु ने पूछा। वो मंत्र उस किताब में लिखा था। मुझे संस्कृत थोड़ी बहुत आती है, इसलिए पढ़ पाई, नेहा ने जवाब दिया। लेकिन ये सब क्या था? मूर्ति का जीवित होना, वो आवाजें और वो छायाएं? अंशु की आवाज में डर साफ झलक रहा था। हम जिनसे खेल रहे हैं वो शायद आत्माएं हैं, रवि ने गंभीरता से कहा। हमें सतर्क रहना होगा। गुफा के अंदर की आवाजें अब और स्पष्ट हो गई थी।
कभी फुसफुसाहट सुनाई देती तो कभी हल्की हंसी। कभी कभी गुफा की दीवारें गूंजने लगती, जैसे कोई चीख रहा हो। ये सब क्या है? अंशु ने कांपते हुए पूछा। ये गुफा हमें डरा रही है, ये हमारी परीक्षा ले रही है, नेहा ने कहा। या शायद ये हमें चेतावनी दे रही है कि हम वापस चले जाएं, रवि ने जवाब दिया। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे थे, तीनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तुम्हारे इस बेवकूफी भरे आइडिया की वजह से हम यहां फंसे हैं, अंशु ने रवि से कहा। अगर तुम इतना डरते हो तो वापस लौट जाओ, रवि ने गुस्से में कहा। कहाँ लौट जाए? पीछे का रास्ता तो गायब हो चुका है, अंशु चिल्लाया। शांत हो जाओ, नेहा ने बीच बचाव किया। हम सब यहां और हमें साथ रहकर ही इसका समाधान निकालना होगा। गुफा के अंदर कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद वे एक और बड़े कमरे में पहुंचे। ये कमरा अजीब तरीके से खाली था। दीवारों पर धूल भरी दरारें थी और फर्श पर गहरी खरोंचें बनी हुई थी। जैसे ही वे कमरे के बीच पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि उनकी टॉर्च बुझ गई। क्या किसी ने हवा महसूस की? नेहा ने पूछा। हवा? यहां तो कोई दरवाजा भी नहीं है, अंशु ने कहा। अचानक कमरे की छत से एक काली छाया नीचे उतरी। वो छाया धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। उसकी आंखें लाल थी और वो हवा में तैर रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? एक भयानक आवाज गूंजी। तीनों दोस्त डर के मारे सन्न रह गए। हम सिर्फ जानना चाहते थे कि ये गुफा कैसी है, रवि ने कांपते हुए कहा। ये गुफा तुम्हारी नहीं है, ये आत्माओं की है। अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकोगे। छाया ने हवा में लहराते हुए दरवाजे को बंद कर दिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और फर्श पर बर्फ जैसा ठंडा एहसास होने लगा। ये हमें मार देगी, अंशु ने चिल्लाते हुए कहा। शांत रहो, हमें कुछ करना होगा, नेहा ने कहा। नेहा ने फिर से अपने बैग से वो किताब निकाली जो उसने पहले देखी थी। उसने पन्ने पलटने शुरू किए, लेकिन इस बार किताब के अक्षर गायब हो रहे थे। ये किताब बदल रही है, नेहा ने कहा। रवि ने अपनी टॉर्च फिर से चालू की और छाया की ओर इशारा किया, लेकिन टॉर्च की रोशनी छाया के लिए बेअसर थी। हमें मंत्र बोलना होगा, नेहा ने कहा। लेकिन अगर यह काम न किया तो? अंशु ने घबराते हुए पूछा। तो हम यहां हमेशा के लिए फंस जाएंगे, नेहा ने गंभीरता से कहा। नेहा ने किताब से एक नया मंत्र पढ़ा। छाया ने अचानक दर्द से करहाना शुरू कर दिया। उसकी लाल आंखें बुझने लगी और वो दीवार की तरफ खिसकने लगी। जल्दी करो, नेहा, रवि ने चिल्लाया। नेहा ने मंत्र को दोहराया और छाया पूरी तरह गायब हो गई। जैसे ही छाया गायब हुई, कमरे की दीवारों पर नई आकृतियां उभरने लगी। इस बार ये आकृतियां और भी भयानक थी। उनमें इंसानों को जलते हुए और चिल्लाते हुए दिखाया गया था। ये क्या हो सकता है? अंशु ने पूछा। यह हमें चेतावनी दे रहा है कि आगे और भी खतरनाक चीजें हैं, नेहा ने कहा। तो हमें वापस जाना चाहिए, अंशु ने कहा। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, रवि ने कहा। हमें आगे बढ़ना होगा। गुफा ने पहली बार अपना असली रूप दिखाया था। तीनों को यह एहसास हो गया था कि यह यात्रा उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वे अब पीछे हटने की स्थिति में नहीं थे। अगर हमें यहां से जिंदा बाहर निकलना है तो हमें आत्माओं के इस रहस्य को समझना होगा, नेहा ने कहा। तीनों ने गहरी सांस ली और गुफा की गहराई में आगे बढ़ने का फैसला किया। गुफा के और भीतर जाने पर तीनों को महसूस हुआ कि वे एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां समय और जगह दोनों जैसे थम गए हों। चारों ओर घना अंधेरा था और हर कदम पर रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थी। गुफा की दीवारों पर अब अलग अलग घटनाओं की झलकियां दिखाई दे रही थी। ये चित्र किसी कहानी को दर्शाते हैं, नेहा ने कहा। किसी दर्दनाक कहानी को, अंशु ने जोड़ा। दीवार पर दिख रहे चित्रों में एक गांव था जिसमें लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। अचानक चित्रों में आग,
चीखें और खून के दृश्य उभरने लगे। यहां कुछ बहुत भयानक हुआ होगा, रवि ने कहा। शायद ये आत्माएं उसी घटना से जुड़ी हैं। नेहा ने अनुमान लगाया। गुफा के अंदर चलते चलते वे एक और बड़े कक्ष में पहुंचे। ये कक्ष गुफा के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। यहां फर्श पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे और बीच में एक बड़ा यज्ञ कुंड था। ये जगह किसी बड़े अनुष्ठान के लिए बनाई गई होगी, नेहा ने कहा। लेकिन ये अनुष्ठान किसके लिए? अंशु ने पूछा। जैसे ही नेहा ने यज्ञ कुंड के पास कदम रखा, उसे फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। यहां किसी ने अपनी जान दी है, नेहा ने कहा, या किसी की बलि दी गई है, रवि ने गंभीरता से कहा। यज्ञ कुंड के पास एक पुराना जला हुआ पत्र पड़ा था। नेहा ने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की। पत्र पर लिखा था, यहां जो आएगा वो शापित हो जाएगा। ये गुफा आत्माओं का घर है। हमने इसे सील करने की कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिश नाकाम रही। ये साफ है कि यहां कुछ गलत हुआ है, नेहा ने कहा। लेकिन वो क्या था? अंशु ने पूछा। जैसे ही नेहा ने पत्र को पढ़ना खत्म किया, गुफा के चारों ओर से भयानक चीखें सुनाई देने लगी। ये चीखें, ये हमें डराने के लिए है, रवि ने कहा। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें चेतावनी दे रही है कि हम यहां से निकल जाएं, नेहा ने कहा। अचानक कमरे में एक तेज धमाका हुआ। यज्ञ कुंड से धुआं निकलने लगा और उसमें से कई काली छायाएं प्रकट हुई। ये वही आत्माएं हैं, अंशु चिल्लाया। यहां से भागो, रवि ने कहा। तीनों जल्दी से कक्ष से बाहर भागने लगे, लेकिन गुफा का रास्ता अब और भी जटिल हो गया था। चारों ओर संकरी सुरंगें और घुमावदार रास्ते थे। हम वापस कैसे जाएंगे? अंशु ने घबराते हुए पूछा। हमें बस सही रास्ता खोजना होगा, नेहा ने कहा। भागते भागते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जो गुफा का सबसे गहरा हिस्सा लग रही थी। यह स्थान एक विशाल गड्ढे जैसा था, जहां चारों ओर हरी नीली रोशनी फैल रही थी। ये जगह गुफा का केंद्र है, नेहा ने कहा। शायद यही वो जगह है जहां से ये सारी ऊर्जा निकल रही है, रवि ने जोड़ा। गड्ढे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। नेहा ने ध्यान से पढ़ा। जो भी इस पत्थर को छुएगा वो आत्माओं के क्रोध को जगाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी ने इसे छुआ होगा, अंशु ने कहा। या शायद हम यहां होने से ही आत्माओं को जगा चुके हैं, नेहा ने कहा। जैसे ही नेहा पत्थर के पास पहुंची, गुफा फिर से गूंजने लगी। एक गहरी आवाज चारों ओर फैल गई। तुमने हमारी नींद खराब कर दी है, अब इसका अंजाम भुगतो। तीनों को एहसास हो गया कि यह गुफा आत्माओं का घर नहीं, बल्कि उनका कैदखाना था। ये आत्माएं यहां बंद है। शायद उन्हें किसी यज्ञ के जरिए बांधा गया था, नेहा ने कहा। लेकिन अब वे आजाद होना चाहती हैं, रवि ने कहा। अगर हमने इन्हें आजाद किया तो ये हम पर हमला कर सकती है, अंशु ने कहा। लेकिन अगर हमने इन्हें आजाद नहीं किया तो हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, नेहा ने जवाब दिया। नेहा ने किताब के आखिरी पन्नों को पलटा और एक नया मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, गड्ढे से एक तेज रोशनी निकलने लगी। आत्माएं एक एक करके गड्ढे में समाने लगी। रोशनी के कम होते ही गुफा में एक गहरी शांति छा गई। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी सवाल थे। क्या हमने सही किया? नेहा ने पूछा। पता नहीं, लेकिन हम जिंदा हैं और ये सबसे जरूरी है, रवि ने कहा। आगे का रास्ता अब भी अनिश्चित था, लेकिन उन्हें यह एहसास हो चुका था कि इस गुफा के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। गुफा का माहौल शांत था, लेकिन तीनों के दिलों में डर की लहरें अब भी चल रही थी। आत्माएं गड्ढे में समा चुकी थी, लेकिन गुफा अब भी जिंदा लग रही थी। यहां से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? अंशु ने थकी हुई आवाज में पूछा। हमें यही कहीं कोई संकेत मिल सकता है, नेहा ने कहा। उन्होंने गड्ढे के चारों ओर देखा। पत्थर की दीवारों पर कुछ आकृतियां उभर रही थी। इन आकृतियों में एक महिला को दिखाया गया था।
जो एक मशाल लेकर आत्माओं के बीच खड़ी थी। ये कौन हो सकती है? रवि ने पूछा। शायद ये वही है जिसने इन आत्माओं को कैद किया था, नेहा ने कहा। दीवार पर एक और संदेश लिखा था। केवल वही बाहर जा सकते हैं जो सत्य को स्वीकारें और अपने भय का सामना करें। सत्य? कौन सा सत्य? अंशु ने पूछा। शायद ये गुफा हमसे कुछ मांग रही है, नेहा ने जवाब दिया। जैसे ही वे गुफा के अगले हिस्से में पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। गुफा की दीवारें गायब हो गई और वे एक खुले मैदान में खड़े थे। ये असंभव है, हम गुफा के अंदर हैं, फिर ये मैदान कैसा? रवि ने हैरानी से पूछा। मैदान के चारों ओर धुंध छाई हुई थी। बीच में एक पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं काली और सूखी थी। पेड़ के पास एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा धुंधला था। तुम लोग सत्य जानने आए हो? वो औरत बोल पड़ी। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। तुम कौन हो? नेहा ने साहस जुटाकर पूछा। मैं इस गुफा की रक्षक हूं। जो यहां आते हैं उन्हें उनका भय और उनका सत्य दिखाना मेरा कर्तव्य है। हम यहां फंस गए हैं, हमें बाहर जाने का रास्ता चाहिए। रवि ने कहा। तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, औरत ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, तीनों के चारों ओर अंधेरा छा गया। एक एक करके उन्हें उनके सबसे बड़े डर का सामना करवाया गया। अंशु अचानक अपने पुराने घर में खड़ा था। चारों ओर आग लगी हुई थी। उसके माता पिता और बहन अंदर फंसे हुए थे। बचाओ, उसकी बहन चिल्ला रही थी। ये सब मेरी गलती है, अगर मैं वहां होता तो उन्हें बचा सकता था। अंशु ने रोते हुए कहा। तुम्हें अपने अतीत को माफ करना होगा, तभी तुम इस गुफा से बाहर जा सकोगे, औरत की आवाज गूंजी। रवि खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है जहां उसके दोस्त एक एक करके गायब हो रहे हैं। तुम हमेशा अपने दोस्तों को छोड़ने से डरते हो, औरत ने कहा। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, तो उनके लिए लड़ना सीखो, आवाज ने कहा। नेहा खुद को एक विशाल समुद्र के बीच पाती है। पानी की लहरें उसे खींच रही है। तुम अपने आप पर भरोसा नहीं करती, ये तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, औरत ने कहा। मैं कर सकती हूं, मैं खुद को इस डर से निकाल सकती हूं, नेहा ने साहस से कहा। तीनों ने अपने अपने डर का सामना किया और उसे स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, मैदान गायब हो गया और वे वापस गुफा में लौट आए। गुफा में अब एक बड़ा पत्थर का द्वार दिखाई दे रहा था। द्वार पर लिखा था, जो सत्य को स्वीकारता है वही इस गुफा से बाहर जा सकता है। नेहा ने आगे बढ़कर द्वार को धक्का दिया। द्वार धीरे धीरे खुल गया और उनके सामने एक गुफा से बाहर जाने का रास्ता था। जैसे ही वे बाहर निकले, गुफा से एक आखिरी आवाज आई। तुमने हमें शांत किया, अब ये गुफा फिर से सो जाएगी। गुफा के बाहर अब उजाला था। तीनों ने राहत की सांस ली। हमने ये कर दिखाया, अंशु ने कहा, लेकिन ये अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा, नेहा ने जवाब दिया। तीनों ने गुफा की ओर देखा और महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक गुफा बल्कि अपने भीतर के डर को भी पार कर लिया था।